तत् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय स्थित परमात्मा राम की जय। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, मंगलाचरण आपको सुनाया था कल की कथा में, पिछले प्रसंग में। अब आज आपको आगे रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी के अनुसार हम बताएंगे कि गुरु व गोविंद की वंदना क्या है। गुरु व गोविंद की वंदना क्या है? गुरु की वंदना क्या है, गोविंद की वंदना क्या है? दोनों की वंदना क्यों करना चाहिए और कौन सी है वंदना? तो गुरु और गोविंद की वंदना कल हमने मंगलाचरण सुनाया। आज आपको गुरु और गोविंद की वंदना सुनाएंगे। एक तरफ से रामचरितमानस चलेगा और आप लोग इसका श्रवण करें। तो कल हमने सुनाया था कि उद्भव स्थिति संहार कारणी क्लेशाणी सर्वशेष करीम सीता न तो हम राम बलवाम यन माया विश्वखलम ब्रह्मादि देवासुराय सत्वाद में सेवात सकलो रज्जो यथा ए ब्रह्मा। आज सुनाएंगे आपको उसके आगे से गुरु व गोविंद की वंदना। कि जेहि सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिबर वदन करहु अनुग्रह सोए बुद्धिराज शुभ गुण सदन। गुरु और गोविंद की वंदना। जय सुमिरत सिद्धि होए गण नायक करिवर वदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। यहाँ पर गुरु कौन है? गणेश जी। गणेश जी को गणेश जी की पहले वंदना मंगलाचरण में किया था। वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम छा करतारो वंदे वाणी विनायको। वो हृदय स्थित अंतःकरण में जो गणेश जी है, दसों इंद्रियों की निरोधमयी वृत्ति, दसों इंद्रियों को जब संयमित कर लेते हैं, संयम करने वाली जो वृत्ति है उसको गणेश कहते हैं। गणधनीश, गणों के ईश, इंद्रियों के जो ईश है, इंद्रियों के जो स्वामी है, उनको गणेश कहते हैं। यहाँ पे गणेश की भी वंदना हुई है। जय सुमिरत सिद्धि होए। अब यहाँ पुराण वाले गणेश जी हैं। गण नायक करिवर वदन करहु अनुग्रह सोए बुद्धिराज सुगुण सदन। बुद्धिराज सुगुण सदन। यहाँ पर इन गणेश जी की वंदना की गई जिसके स्मरण करने मात्र से। तो हम यहाँ पे दोनों गणेशों की वंदना बताएंगे। यहाँ पे हम दोनों गणेशों की। जय सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर वदन करहु अनुग्रह से बुद्धिराज सुगुण सदन। और फिर मूक होए वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जा सुकृपा सो दयाल द्रवो सकल। मूक होए वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जा सुकृपा सो दयाल करो कृपा मर्दन में। तो जय सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर वदन। तो यहाँ पे अंतःकरण में स्थित गणेश यानी गणधनीश जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है और लंगड़ा पहाड़ पर चढ़ जाता है। ये सभी शुभ गुणों के सदन हैं, घर हैं। और करहु अनुग्रह सोए, आप मुझ पर कृपा करें जिससे बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। आप बुद्धि की राशि हैं और गुणों के भवन हैं। आप गणों के नायक हैं। आप गण नायक हैं, गण धनीश, गणों के नायक हैं। आप मुझ पर कृपा करें जिससे मैं रामचरितमानस का अच्छे से वर्णन कर सकूं। ये गुरु की वंदना हो गई। अब मैं प्रकृत रूपी योग माया जो पालन करने वाली है, संहार करने वाली है वृत्ति, कौन से? विष्णु जी।
पालन करने वाली जो योग माया की वृत्ति है, जिनको भगवान विष्णु कहा गया है, उनकी वंदना करता हूँ, जिनका निवास स्थान भवसागर रूपी क्षीर सागर, कुंद इंदु समदेव उमा रमण करुणाएं। तो भवसागर रूपी क्षीर सागर में निवास है हमारे अंतःकरण में, वह बाहर अंतःकरण में भी क्षीर सागर है और बाहर के क्षीर सागर, उनको प्रणाम करता हूँ। अंतःकरण में जो विष्णु जी हैं और बाहर क्षीर सागर में, अंतःकरण को भी क्षीर सागर कहा गया। क्षीर माने दूध का सागर, दूध सफेद होता है, जहाँ आत्मा का वास है उसको अंतःकरण कहते हैं, स्वच्छ है। क्षीर का मतलब होता है स्वच्छ, जहाँ पर किसी प्रकार का विकार न हो, उसको क्षीर कहा गया है। भवसागर, बाहर वाले को भवसागर कहा गया, अंदर वाले को क्षीर सागर कहा गया। तो अंदर जो क्षीर सागर है, जहाँ पे जिसको अंतःकरण कहते हैं, वहाँ पे विष्णु, विश्व के अणु अणु में जो सत्ता व्याप्त है उसको विष्णु कहा गया है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। बाहर का क्षीर सागर, बाहर के विष्णु जो योग माया, जो अष्टधा मूल प्रकृति है, इसकी वृत्ति जो पालन करने वाली वृत्ति है, इसको विष्णु कहा गया है। वो भवसागर रूपी, इस भवसागर का पालन करने वाले हैं। जो बाहर क्या है, बाहर क्षीर सागर किसे कहते हैं, भवसागर को कहते हैं। अष्टधा मूल प्रकृति को, इसको क्षीर सागर कहा गया है। इसका पालन करने वाली योग माया की वृत्ति तीन है, सृजन, पालन और संहार। सृजन माने ब्रह्मा जी, और पालन माने विष्णु जी, और संहार माने शिव जी, शंकर जी। तो इस बाहर जो अष्टधा मूल प्रकृति है, जिसमें हम आप सब लोग रह रहे हैं, इसको भवसागर कहते हैं। ये भवसागर रूपी जो क्षीर सागर, इसमें जो निवास करने वाले विष्णु जी हैं, मैं उनकी वंदना करता हूँ। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करो उसमा मूर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। और अंदर अंतःकरण में जो विष्णु है, विश्व के अणु अणु में जो व्याप्त सत्ता है, उसको विष्णु कहते हैं। उस हृदय स्थित राम को मैं उसको प्रणाम करता हूँ। ये गोविंद की वंदना हो गई। ये किसकी वंदना हो गई, गोविंद की वंदना हो गई। और फिर आगे और क्या कहते हैं, अंदर और बाहर जो सदगुरु हैं, अंदर सदगुरु कौन है और बाहर कौन है, जो शंकर स्वरूप सदगुरु है। कुंद इंदु समदेव उमा रमण करुणाएं, जाय दीन पर ने करहु कृपा मर्दन में। कुंद इंदु सम, कुंद के इंदु, फूल के समान। कुंद का फूल क्या होता है, स्वच्छ होता है। तो कुंद के फूल के समान श्वेत शरीर व कुंद इंदु समदेव उमा रमण करुणाएं। उमा, उमा कहते हैं पार्वती, पार्वती कहते हैं प्रेम, प्रेम रूपी वृत्ति में रमण करने वाले तत्वदर्शी सदगुरु जो शंकर स्वरूप है, और जो जाय दीन पर ने करो कृपा मर्दन में, जो अहंकार को नष्ट करने वाले, टेढ़े मन को सीधा करने वाले शंकर स्वरूप जो सदगुरु हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। वो अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। राम के जब से उनकी कृपा हो जाती है तो बाहर भी हैं। टेढ़े मन को सीधा करने वाले शंकर स्वरूप सदगुरु आज भी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जितने भी शंकर स्वरूप सदगुरु हैं, और हमारे अंदर भी जो शंकर स्वरूप सदगुरु वाली वृत्ति है, उसको भी मैं प्रणाम करता हूँ, जो हमारे टेढ़े मन को सीधा करने वाले हैं। कुंद इंदु समदेव उमा रमण करुणाएं, चाहे दीन पर ने करम कृपा मर्दन में। तो अब मैं इस प्रकार वर्तमान में जो शंकर स्वरूप सदगुरु हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। वो नर रूप में क्या है, हर। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप है। कहते हैं कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि, और महामतम कि जासु बचन रवि करे करे। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर। जो बाहर के सदगुरु हैं शंकर स्वरूप, यमासीतो ही वक्रोप चंद्रा सरत्र बंदते बंदे बोध में नित्यम गुरु शंकर रूप। जो बाहर शंकर स्वरूप सदगुरु हैं, जो टेढ़े मन को सीधा कर देते हैं, कृपा सिंध नर रूप हरि, कृपा के सिंधु हैं, नर रूप में हरि हैं।
हैं तो नर, लेकिन हैं क्या वो हरि। क्यों? महामोह तम पुंज, जो सबके अंदर महामोह है। काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष 14 प्रकार के विकार हैं। यही विकार की वजह से हमारे अंतःकरण, हमारा आप सबका अंतःकरण क्या होता है, इसमें अंधकार रहता है। और उनके वचनों को सुन करके, उनकी जब संगत करते हैं, उनके द्वारा नाम की विधि मिलती है, राम नाम की विधि, और जब उसका जप करते हैं तो जास वचन रविकर निकर। तो उनके वचन क्या होते हैं? रविकर निकर, सूर्य की किरणों के समान, पुंज के समूह के समान होते हैं, जो हमारे अंतःकरण के अंधकार को नष्ट करते हैं। ऐसे तत्वदर्शी सद्गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। अभी वंदना चल रही है, रामचरितमानस शुरू होगा, आप कथा में बने रहिए। और फिर आगे क्या कहते हैं, और क्या विशेषता है उन सद्गुरु में? तो कहते हैं कि सुरकति संभूतन विमल विभूति मंगल मोदय प्रसूति जन मन मंजू मुकुर मलहरनी अकिए तिलक गुण गण बस करनी अकिए तिलक गुण गण बस करनी। अब मैं सुरकति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति, गुरु के चरणों की धूल, भगवान शंकर को जो शिव रूप तत्वदर्शी संत के शरीर की भस्म, जो उज्जवल विभूति के समान है, जो भक्तों के मन रूपी दर्पण के मैल को हरने वाली, वह भक्तों को सुख देने वाली है, ऐसी गुरु महाराज जी की चरणों की धूल को मैं प्रणाम करता हूँ। सुरकति संभूतन विमल विभूति, सुरकति है भगवान शंकर के शरीर में लगी विभूति, जो विमल विभूति है। मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मलहरनी और किए तिलक गुनगन बस करनी, जो भक्तों के मन रूपी दर्पण के मैल को हरण करने वाली है, जो भगवान शंकर के शरीर में लगी विभूति के समान है, ऐसे गुरु महाराज के चरणों की धूल को मंजुल मंगल मोद प्रसूति को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करता हूँ उसका अंजन बना करके, अपने नेत्रों में लगा करके राम नाम जप, जिससे हमारे हृदय के जो 2 नेत्र हैं ज्ञान और वैराग, वो खुल जाएंगे। तो उस धूलि का सुरकति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुल मर हरनी किए तिलक गुनगन बस करनी, उस धूल का मैं तिलक लगाता हूँ, और लगाने से हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। आंखों में काजल के रूप में लगाऊंगा तो हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, और जब खुल जाएगी तो मंगल मंजुल किए तिलक गुनगन बस करनी। तो गुरु के बारे में बताया कि जो गुरु है, और गोविंद की वंदना, गुरु की और गोविंद की वंदना, गुरु की वंदना और गोविंद की वंदना, ये दोनों बताया। अखंड मंडलाकारम व्याप्तेन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन अखंड मंडलाकारम, ये गोविंद की वंदना है। व्याप्तेन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गोविंद की वंदना है कि अखंड मंडलाकारम कि व्याप्तेन चराचरम और तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
संत कबीरदास जी से किसी ने पूछा कि यदि गुरु और गोविंद दोनों आ जाएं तो सबसे पहले आप किसको प्रणाम करेंगे? तो संत कबीर ने कहा मैं पहले गुरु को प्रणाम करूंगा, बाद में गोविंद को। बोले क्यों? बोले इसलिए प्रणाम करूंगा गुरु को कि गुरु की कृपा से ही गोविंद को हम जान पाए। गुरु क्या है? परिचायक है। गुरु की कृपा से हम उस गोविंद को जान पाएंगे, इसलिए प्रथम वंदना हम गुरु की करेंगे। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जास वचन रविकर निकर। जिनके वचन जो हैं वो सूर्य की किरणों के समूह के समान है। जब वो वचन हमारी स्मृति में आते हैं तो हमारे अंदर के जो अंधकार है, महामोह तम पुंज जास वचन रविकर निकर, तो सारा अंधकार अंतःकरण का मिट जाता है। यानी काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष ये सब नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान वैराग समदम तेज प्रज्ञा, ये जो 26 लक्षण है देवी संपत्ति के, जागृत हो जाते हैं और फिर हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाता है। इसलिए गुरु की वंदना हम पहले करेंगे, गोविंद की बाद में करेंगे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। संत कबीर ने कहा कि गोविंद बिना गुरु की कृपा के हम गोविंद को नहीं जान सकते। गुरु की जब कृपा होती, इसलिए तत्वदर्शी सदगुरु जी से मिल गया। वो हृदय स्थित राम, श्री राम के अंदर भी हो राम, कृष्ण के अंदर भी हो राम, हनुमान जी के अंदर भी हो राम, शंकर जी के अंदर भी राम, बुद्ध के अंदर भी हो राम, जितने 24 अवतार हैं सबके अंदर हो राम। कौन सा राम? रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयाम, ताई से बुद्ध संत जन कहता सो राम। वो राम, उस राम की मैं वंदना करता हूँ कि रमे निरंतर आत्मा कि सबे घटया ठोयाम, ताई से बुद्ध संत जन कहता सो राम। मैं इस राम की वंदना करता हूँ जो सबके अंतःकरण में रमण करता है। रमण करने की वजह से उसका नाम एक है राम। विश्व के अणु में इसलिए उसका एक नाम विष्णु है, कण कण में इसलिए ब्रह्म है, श्वासों के स्वरों में इसलिए उसका एक नाम ईश्वर है। आत्मा अंतःकरण में रमण करता है, अंतःकरण में इसलिए उसका एक नाम आत्मा है। जड़ चेतन में बाहर है इसलिए उसका एक नाम परमात्मा है। तो अनेकों नाम है, वैसे उसका कोई नाम नहीं। अकथ नाम है नामन रूपा, ब्रह्म सुख है अनुभव है अनुपा। उसका कोई नाम नहीं। नाम और रूप अंत से अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो गुरु और गोविंद की वंदना है। आगे हम इसके आगे कथा सुनाएंगे, आप लोग कथा में बने रहें। आपको नित्य नई कथा मिलेगी। रामचरितमानस एक तरफ से चल रहा है, आपको सुनने को मिलेगा। आप बने रहिए। अगला प्रसंग कल सुनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।